हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। और हम ज्योमेट्री सीरीज पढ़ रहे थे, तो ज्योमेट्री में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 वीडियो पढ़ चुका है। और पार्ट 1 में हमने बेसिक्स क्लियर किए थे, पार्ट 2 में भी एंगल्स के बेसिक क्लियर किए थे। एंगल्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, यहाँ पे यदि नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। और पार्ट 4 में हमने 2D शेप्स स्टार्ट किया था। और 2D शेप में आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। हम लोग रेक्टेंगल पढ़ चुके थे, स्क्वायर एंड सर्कल, इन सबको ठीक है, विथ डिफिनेशन, एग्जांपल एंड मल्टीपल क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारा कुछ पढ़ चुके हैं। और पार्ट 4 है ये, इसमें हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स, ठीक है, एंड ट्रेपेजियम, ये क्लियर करने वाले हैं हम, ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है रेक्टेंगल, हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल से आप अनजान नहीं है। रेक्टेंगल आप हर दिन देखते हैं, जैसे आपका जो मोबाइल है अभी जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, वो भी एक क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, आप जिस कॉपी पे ये नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, ये 2D शेप का, अब वो भी क्या है, 2D है। वो शेप भी कैसा है, वो भी एक रेक्टेंगल ही है। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इज अ 2 डायमेंशनल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इन विच अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ऑल इंटीरियर एंगल आर राइट एंगल। अब देखते हैं क्या होते हैं, इसमें हम समझते हैं। इस फिगर में देखिए, जो कह रहा है कि इक्वल होते हैं, ऑल साइड जो ऑल अपोजिट साइड जो है इक्वल होते हैं। ये साइड जो है और ये साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये साइड जो है और इस साइड के क्या होगा, अपोजिट साइड है ना, तो ये इक्वल होगा। ठीक है, यही कह रहा है। आयत एक, हिंदी में देख लीजिए, आयत एक द्विआयामी चतुर्भुज है जिसमें विपरीत भुजाएं समान, बराबर एंड समांतर होती है। ठीक है, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, जो आल जो है जो आल एंगल्स हैं, ये क्या है, राइट एंगल्स हैं, यानी 90 डिग्री है। ठीक है, आप एंगल्स एंड इट्स टाइप के बारे में, ठीक है, पार्ट 2 वीडियो में आप देखेंगे कि एंगल के जितने भी टाइप है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, इन सबको हमने कवर कर रखा है। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को देख लें। ठीक है, चलिए इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके, ठीक है, टोटल कितने प्रॉपर्टीज़ होते हैं एंड इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड। इसके कितने साइड हैं, 1 2 3 4, 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ। जो अपोजिट साइड होता है ना, यानी ये साइड जो है, इसके ये दोनों साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड ये साइड आपस में इक्वल होंगे। एंड इक्वल के साथ साथ और क्या होंगे, अपोजिट साइड आर पैरेलल, पैरेलल भी होंगे। यानी पैरेलल का मतलब ये साइड, अगर ये साइड आपस में पैरेलल है ना, तो इसका मतलब है कि जो इनके बीच, ये साइड अगर ये साइड इक्वल है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ बीच में भी 2 होगा। यही कह रहा है कि क्या होनी चाहिए, पैरेलल है, मतलब समांतर है। यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस, अगर आगे इसको बढ़ाया जाए और ज़्यादा, तो भी यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ तक आ जाए, ठीक है, फिर भी यहाँ इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2 ही होगा। इसी को हम बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, जो जिसका डिस्टेंस कहीं भी, ठीक है, समान होगा। ऑल 4 एंगल आर राइट एंगल। जो इसके जो 4 एंगल्स होते हैं ना, 1 2 3 4, ये जो चारों एंगल्स हैं, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल किसको कहते हैं, 90 डिग्री को। ठीक है, और 180 डिग्री होता तो क्या कहते हैं उसको, बताइए, आप सब एंगल वाले में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कमेंट में बताइए। चलिए, तो ये देखते हैं, डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ। जो डायगोनल होते हैं ना, इक्वल होते हैं। ये डायगोनल रहा, ठीक है, ए से लेकर के डी तक डायगोनल, और सी से लेकर के बी। ठीक है, ये डायगोनल्स हैं, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं दोनों। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। देखिए, बाइसेक्ट मतलब क्रॉस करना, यहाँ पे जो क्रॉस करते हैं इसी को बाइसेक्ट करना बोलते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब हम समझते हैं फार्मूला। ठीक है, ये समझ लिए सारा कुछ, ये सारा कुछ आप ध्यान से इसको पढ़ करके और एक एक चीज़, ठीक है, इसमें टिक करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने नोटबुक पे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका फार्मूला, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर 2l+b होता है। क्या होता है, 2l+b इसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, l×b, l×b, ये होता है क्या, एरिया। ठीक है, डायगोनल इसके क्या होते हैं, डायगोनल निकालने के लिए हम रूट में, ठीक है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर कर दें तो हमारा निकल जाता है क्या, डायगोनल। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा रैम्बस। ठीक है, रैम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक है, अ रैम्बस इज अ 2 डायमेंशनल क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल 4 साइड आर इक्वल। ऑल 4 साइड जो है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये साइड इसके, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, एंड बट, ये देखिए बट लगा दिया मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कह रहा द एंगल आर नॉट राइट एंगल। अभी देखिए जस्ट हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा तो उनके सारे जो एंगल्स राइट एंगल थे, बट इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कैसा है, इसमें ऐसा है कि इसमें जो एंगल्स हैं वो राइट एंगल नहीं है, यानी ये 90 डिग्री नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, समांतर समचतुर्भुज, सॉरी, द्विआयामी चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। यानी जो एंगल्स हैं यही, ये वाले एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारे ये 90 डिग्री के नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, कौन कौन से इसके मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, उसको समझ लेते हैं। देखिए तो इसके देख सकते हैं इतने सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक है, जब इस फिगर में बताते हैं तो आप इस फिगर में देखिए, ठीक है, कि क्या बता रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, पढ़ने पे ध्यान कम दीजिए और इस फिगर में देखिए क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल साइड आर इक्वल, जो ऑल साइड हैं क्या हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड आर पैरेलल, जो अपोजिट साइड हैं पैरेलल होते हैं, यानी ये साइड और ये साइड आपस में क्या पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है इनके बीच क्या होगा, हमेशा सेम होगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यही हम इसके पहले वाले रेक्टेंगल में भी देखे हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट जो एंगल होंगे ना इसमें इक्वल होंगे। ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, यानी ये आपस में इक्वल होंगे और ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये देख लिए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये देखिए ये होता है डायगोनल इसका, ये डायगोनल। ठीक है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या, क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और जो क्रॉस करते हैं वो कितने डिग्री पे करते हैं क्रॉस, ये 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। ये जो है बाइसेक्ट जो कर रहा है ना, इसके बीच जो एंगल बन रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये सभी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। ये सब 90 डिग्री होंगे, ये भी होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये भी बाइसेक्ट करेगा कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, यही कह रहा है। डायगोनल आर नॉट इक्वल इन लेंथ, जो डायगोनल होंगे ना वो लेंथ में इक्वल नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, देखते हैं। ये देखिए ये वाला जो है कितना बड़ा हो जा रहा है और ये वाला जो है छोटा है, इसलिए ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, ये वाला क्या है, ये बड़ा हो जा रहा है और ये वाला छोटा है, इसलिए इक्वल नहीं है डायगोनल। ठीक है, फार्मूला यहाँ देख सकते हैं। पैरामीटर जो है कितना होता है, 4 4 4 इंटू ए होता है, 4 इंटू ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, पैरामीटर का। ठीक है, जो कि जो स्क्वायर होता है उसका भी सेम होता है। ठीक है, वही है।
एरिया इसका क्या होता है, एरिया इसका क्या होता है, देखिए जो है एरिया, एरिया जो होता है, एरिया ये होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पे D1 इंटू D2 क्या है, यानी D1 एक एक इसकी बात कर रहा है, एक डायगोनल और दूसरे डायगोनल D2। ठीक है, तो D1 मतलब यहाँ पे क्या है, डायगोनल की बात हो रही है। ठीक है, डायगोनल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। ये भी एक क्या है, इम्पोर्टेंट जो है टॉप। ठीक है, 2D शेप है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं बच्चे कैसे होता है, तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको भी। पैरेललोग्राम इज अ 2 डायमेंशनल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अब देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है जो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड है ना, वो क्या होंगे, वो होंगे इक्वल, वो होंगे क्या, इक्वल होंगे। ठीक है, एंड और क्या कह रहा है, पैरेलल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। अपोजिट साइड कौन किसकी बात कर रहा है, ये वाला साइड इस साइड की बात कर रहा है, अपोजिट साइड क्या होंगे। ठीक है, बोथ पेयर साइड इक्वल एंड पैरेलल होंगे, इक्वल तो होगा ही होगा। ठीक है, यानी ये जितना जितना अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, यदि ये जो है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यही कह रहा है, लेकिन और भी चीज़ कह रहा है। और क्या कह रहा है, देखिए, और ये कह रहा है पैरेलल भी होंगे। क्या मतलब है पैरेलल का, यानी ये साइड जो है इसके पैरेलल भी है, यानी जो यहाँ डिस्टेंस है, यदि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, तो यहाँ भी क्या होगा, 2 होगा। अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे भी डिस्टेंस अगर देखेंगे तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। यही नहीं, और देखिए यहाँ से यहाँ ले जाने में यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ठीक है, तो समझते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि जो समांतर समांतर चतुर्भुज एक द्विआयामी चतुर्भुज है जिसमें दोनों जोड़ी विपरीत भुजाएं बराबर एंड समांतर होती हैं। ठीक है, बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। एक बार फिर से इसको ठीक है रिकॉल करते हैं। कह रहा है ए पैरेललोग्राम इज अ 2 डायमेंशनल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, इक्वल तो होते ही हैं बट पैरेलल भी होते हैं, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहीं भी चला जाए, ठीक है, यहाँ भी चला जाए तो ये समान ही होगा, यही कह रहा है। ठीक है, तो चलिए, समांतर चतुर्भुज एक द्विआयामी चतुर्भुज है जिसमें दोनों जोड़ी विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं इसके। जब फिगर में बताते हैं तो आप फिगर को ध्यान से देखिए, ठीक है, तब जा करके समझ आएगा। ठीक है, कह रहा है कि अपोजिट साइड आर इक्वल, जो अपोजिट साइड होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए यानी ये साइड जो है इस साइड के इक्वल होगा। ठीक है, जो ये साइड है इस साइड के इक्वल होगा, ये साइड है इस साइड के इक्वल होगा। ठीक है, यही कह रहा है, यानी ये इसके और ये वाला इसके, ठीक है, इक्वल होगा। एंड और क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अपोजिट साइड आर पैरेलल, जो अपोजिट साइड है ना, यानी ये साइड और ये साइड आपस में क्या पैरेलल है। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी कितना सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, ये ध्यान से रखिए। ठीक है, कह रहा है कि अपोजिट साइड आर पैरेलल हो गया। ठीक है, ये समझ गए।
अपोजिट एंगल आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल होंगे ना वो इक्वल होंगे। जैसे ये जो एंगल है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये जो है 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला अगर 120 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, 120 डिग्री होगा। ठीक है, और इसके टोटल जो है कंप्लीट जो एंगल होता है 360 बनता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल के लिए है बस। ठीक है, तो नेक्स्ट, ठीक है, सेकेंड पॉइंट समझते हैं। नहीं नहीं, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, कर एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल मतलब ये एंगल आपस में क्या होंगे, अगर ये एंगल बात करें और ये एंगल, तो ये आपस में कितना होंगे, 180 डिग्री होंगे, यानी ऐड करेंगे तो ये आपस में कितने होंगे, इसको और इसको ऐड करने पे 180 डिग्री। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल होंगे ना, ये डायगोनल, ये बाइसेक्ट करेंगे किसको, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे यानी बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल आर नॉट इक्वल, जो डायगोनल होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है, समझते हैं। देखिए, जो डायगोनल होंगे कह रहा इक्वल नहीं होंगे। जैसे ये वाला डायगोनल और ये वाला, ठीक है, इक्वल नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ये वाला जो है ये बड़ा है, ये जो है थोड़ा छोटा है, इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये देखिए इंटरसेक्ट तो कर रहा है लेकिन ये इक्वल नहीं। फार्मूला क्या होता है, पैरामीटर जो होता है इसका 2a+b होता है। ये जो रेक्टेंगल होता है इसका 2l+b होता है ना, 2l+b, तो इसी तरह इसका 2a+b, यानी सेम होता है इसका पैरामीटर। ठीक है, जो पैरामीटर होता है वो सेम होता है दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, और एरिया जो होता है बेस इंटू हाइट होता है। एरिया जो होता है इनका क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट कहाँ निकल कर आती है, जब ये जो है ऐसे करके और ये जो है ऐसे करके, ये दोनों जो है क्या हाइट बनाते हैं। जब ये यहाँ से ऐसे डॉट डॉट करके देख सकते हैं, तो इसी को एच नाम देते हैं, हाइट जो हो जाता है। ठीक है, एरिया निकालते हैं तब। चलिए तो नेक्स्ट, ठीक है, आज हम, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ चुके। ठीक है, अब कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे का, जो है 2D एंड 3D शेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप सबका, ठीक है, सपोर्ट रहेगा तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और भी मोटिवेशन मिलता है यदि आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मुझे भी खुशी होती है कि, ठीक है, चैनल जो है, चैनल पे बच्चे इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब, ठीक है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, और जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी शेयर करें। ठीक है, आपके दोस्त जो हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 6 में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।